हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं सरकार या आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर। इससे पिछली वीडियो में हमने सरकार या आयोग को डिटेल में पढ़ा था। आज हम सरकार या आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए राजमनार समिति, ऑप्शन बी सरकार या आयोग, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल श्रवण पत्र, ऑप्शन डी हनुमंतैया आयोग। तो क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरकार या आयोग। सरकार या आयोग जो है वो प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित राजमनार समिति है, पश्चिम बंगाल श्रवण पत्र है और हनुमंतैया आयोग है। तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी सरकार या आयोग। सरकार या आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए राजमनार समिति 1969, ऑप्शन बी पुंछी आयोग 2007, ऑप्शन सी सरकार या आयोग 1965, ऑप्शन डी आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरकार या आयोग 1965, क्योंकि सरकार या आयोग की स्थापना 1973 में हुई थी, 1983 में हुई थी। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन में है सरकारी आयोग 1965, जो कि गलत है। और क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकारी आयोग 1965, क्योंकि सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी और केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष RS सरकारिया थे। इसके अलावा राजमनार समिति 1969 ये सही है, पुंछी आयोग 2007 ये भी सही है, आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 ये भी सही है। तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिफारिश सरकारी आयोग की नहीं है? हमें पता है कि सरकारी आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं और सरकारी आयोग ने कुल 247 सिफारिशें की है। तो हमारा प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी सिफारिश सरकारी आयोग की नहीं है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची पर कानून बनाने के पहले राज्यों से परामर्श की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन बी राज्यपाल के शासनकाल को 5 साल के पहले बिना ठोस कारणों के कम नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच, ऑप्शन डी रेडियो एवं टेलीविज़न के लिए स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग की सिफारिश कौन सी नहीं थी, यानी कि निम्न में से कौन सी सिफारिश सरकारी आयोग की नहीं थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समवर्ती सूची पर कानून बनाने के पहले राज्यों से परामर्श की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सरकारी आयोग की सिफारिश नहीं है, बल्कि सरकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने के लिए पहले राज्यों से परामर्श ले लेना चाहिए। तो सरकारी आयोग ने यह सिफारिश की थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है कि समवर्ती सूची पर कानून बनाने के पहले राज्यों से परामर्श की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी? ऑप्शन ए जेल सुधार, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, ऑप्शन डी शिक्षा सुधार। क्वेश्चन हमारा है कि सरकारी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध की जांच के लिए हुई थी? तो सरकारी आयोग की स्थापना
केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए हुई थी, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। केंद्र राज्य संबंध को सुधारने के लिए, केंद्र राज्य संबंध की जांच के लिए सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1982। तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1983। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था और सरकारी आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? ऑप्शन ए केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन बी न्यायिक सुधार से, ऑप्शन सी चुनाव सुधारों से, ऑप्शन डी योजना आयोग की शक्तियों से। तो क्वेश्चन हमारा है कि सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सरकारी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी आर सेन, ऑप्शन सी एस आर, ऑप्शन डी आर एस सरकारिया। तो सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सरकारी आयोग के अध्यक्ष आर एस सरकारिया थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सरदार रणजीत सिंह सरकारिया सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर एस सरकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग ने कुल कितने सिफारिशें की है? सरकारी आयोग ने कुल कितनी सिफारिशें की है? ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 257, ऑप्शन सी 248 और ऑप्शन डी 247। तो सरकारी आयोग ने कुल कितने सिफारिशें की है? तो सरकारी आयोग ने कुल 247 सिफारिशें की है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 247। सरकारी आयोग ने कुल 247 सिफारिशें की है और वर्तमान में ये हम जिक्र करें कि 2011 तक केंद्र सरकार के द्वारा 180 सिफारिशों को लागू कर दिया है, जिनमें जो महत्वपूर्ण सिफारिश है, सरकारी आयोग ने जो महत्वपूर्ण सिफारिश की थी उसको लागू किया गया था 1990 में, और वह थी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। क्योंकि सरकारी आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होनी चाहिए आर्टिकल 263 के अनुसार। तो इस प्रकार से यह कार्य केंद्र सरकार के द्वारा 1990 में किया गया था। तो यह केंद्र और राज्यों के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश हैं और सरकारी आयोग ने कुल 247 सिफारिशें की, जिसमें से केंद्र सरकार ने 2011 तक 180 सिफारिशों को लागू कर दिया है। तो आज हम पढ़ रहे थे सरकारी आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।